साथियों, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा के चुनाव की रणनीति मजबूत करने के लिए सभी पार्टियां दमखम लगा दी हैं। चाहे वह बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, अन्य हो, हर कोई इस समय जो है अपनी रणनीति मजबूती करने के लिए मैदान में उतर गई है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव इसी साल है, जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हैं। लेकिन इन सभी पार्टियों में एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, उसकी चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है, क्योंकि इस पार्टी में अन्य पार्टी में शामिल नेता, बड़े बड़े नेता बीएसपी का दामन थाम रहे हैं इस समय, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां से लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है कि आखिर में ये बीएसपी की दामन क्यों थाम रहे हैं ये इतने बड़े बड़े नेता। क्या बीएसपी का वास्तव में इस समय जो है छवि बहुत अच्छी हो गई है? क्या 27 के विधानसभा में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसलिए इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बीएसपी का दामन थाम रहे हैं? बीएसपी लगातार एक नई नई रणनीति बना रही है। हालांकि 9 अक्टूबर को मिशन 9 अक्टूबर 2027 के विधानसभा को साधते हुए 9 अक्टूबर को बीएसपी का एक महारैली होने वाला है। हालांकि बीएसपी की तरफ से यह कहना है कि जो कांसीराम का परिनिर्माण दिवस है 9 अक्टूबर को, उस दिन कांसीराम के सम्मान में वहां पर बीएसपी की तरफ से रैली होगी। लेकिन एक उद्देश्य बीएसपी का रहेगा, जो वर्तमान में बीएसपी का वोट शेयर कम है उसको मजबूती की तरफ लाने के लिए। जो पूर्व में बीएसपी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत थी, उसी तरह से फिर वर्तमान 2027 में मजबूती हो, उसी रणनीति को लेकर के 9 अक्टूबर में रैलियां करेगी बीएसपी। बीएसपी का उद्देश्य रहेगा कि जो दलित पिछड़ा वोटर कम है, रविदास वोटर कम है बीएसपी की तरफ, पिछड़ी वोटर इस समय 0 के बराबर है, उस वोटर को, उस पिछड़ी वोटर को बीएसपी की ओर कैसे लाएं, यह सब रणनीतियां 9 अक्टूबर को बनेंगी, जिसमें देश के तमाम नेता शामिल होंगे। बीएसपी को जो मानने वाले नेता हैं, बीएसपी के जो लोग मानने वाले हैं, वह भी उस रैली में शामिल होंगे। और यही 9 अक्टूबर मिशन 9 अक्टूबर को दिन यह भी होगा कि कितने बड़े बड़े नेता अन्य पार्टी को छोड़कर बीएसपी में आए। वहां से नाम चेहरा सामने आएगा कि यह नेता बीएसपी का दामन थाम लिए हैं। और यह भी कंफर्म होगा कि की तरफ से ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देने का काम होगा, ताकि पिछड़ा वोटर, जो ओबीसी वोटर है, वो बीएसपी की तरफ आए। और मुस्लिम भी होगा कि मुस्लिम वोटर को किस तरह से बीएसपी की तरफ लाया जाए, यह भी रणनीतियां बीएसपी की ओर से 9 अक्टूबर को बनेंगी। जिसमें साथियों मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे नेता जो वास्तव में बीएसपी का दामन थामने वाले हैं, जिनमें से हम सबसे पहले एक नाम लूंगा आजम खान की, जो कि हर कोई आजम खान को जानता है और ये समाजवादी के नेता वर्तमान में है। आजम खान को डुंगर केस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। इनको जो 10 साल की सजा हुई थी उसमें इन्हें राहत मिली है और ये वर्तमान में सीतापुर के जेल में अभी भी बंद हैं। इनकी जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी की तरफ से इनकी अच्छी मजबूती इस समय नहीं चल रही, क्योंकि इनकी पूर्व में अगर 2024 के लोकसभा के सीट में बंटवारे को देखें तो उसी समय से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आजम खान से तकरार चल रहा था। और आजम खान का यह भी कहना है कि समाजवादी मेरा सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद इनकी खूब चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही। यह भी चर्चाएं चल रहा है कि या तो यह चंद्रशेखर के साथ जाएंगे या फिर बीएसपी के साथ जाएंगे। अगर इन दोनों के पार्टी में नहीं जाएंगे तो बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में अब आजम खान नहीं रहेंगे। दूसरे नंबर पे है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को हर कोई जानता है। बीएसपी से इनकी राजनीति शुरू हुई, वर्तमान में यह एक नई पार्टी बनाए हुए हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बीजेपी का दामन थामे थे, लेकिन वहां भी यह नहीं टिक पाए, जिसके बाद 2022 में अपने अन्य कुछ साथियों के साथ पार्टी का दामन थाम लिए थे। लेकिन विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी समाजवादी ने इन्हें विधान परिषद भेजा और पार्टी में एक अच्छा नेता के रूप में इन्हें माना, लेकिन समाजवादी में भी ये नहीं टिक पाए और उसी दौरान रामचरितमानस को लेकर विवाद में आ गए। पार्टी से दल बदल के बाद इनकी छवि समाज में गलत तरह गई। लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये दल बदल नेता हैं, ये कोई काम कर ही नहीं सकते हमारे समाज के लिए। ये भी एक छवि स्वामी प्रसाद मौर्य की हमारे उत्तर प्रदेश में हो गई थी। लेकिन वर्तमान में इनकी एक चर्चाएं चल रही है कि यह बीएसपी का दामन, जो सबसे पहले जहां से इनकी राजनीति शुरू हुई थी, वहां फिर वर्तमान में आने वाले हैं। तीसरे नंबर पे बीएसपी में शामिल होने की चर्चा चल रही है तो संघमित्रा मौर्य की, जो कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और यह स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही 2016 में बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, उसके बाद भी इनकी बेटी बीजेपी में शामिल थी। लेकिन
पिता के बीजेपी छोड़ने के बाद 2024 में बीजेपी ने इनका टिकट काट लिया था संघमित्रा मौर्य की, लेकिन फिर भी बीजेपी में बनी रही। लेकिन वर्तमान में यह भी चर्चाएं चल रहा है कि अब बीएसपी का दामन थामने वाली हैं संघमित्रा जी। और चौथा जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है, एक मंत्री का, जिनका नाम है डॉक्टर संजय निषाद। ये निषाद पार्टी के मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, और वे वर्तमान में एनडीए से शामिल होकर के जो है एक मंत्री बने हुए हैं। लेकिन इनकी चर्चा खूब चल रही है इस समय। हालांकि बीजेपी से पहले ये सपा में भी शामिल थे, लेकिन सपा में भी लंबे समय तक नहीं चल पाए और ये बीजेपी यानी कि एनडीए का दामन थामे और एनडीए में मंत्री हैं वर्तमान में। संत कबीर नगर से इनके पुत्र सांसदी का चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए संत कबीर नगर से। वहाँ पर सपा की जीत हुई संत कबीर नगर से लोकसभा की सीट में। और निषाद पार्टी की तरफ जो वोटर थे वो कहीं ना कहीं कम होने लगे, जिसके बाद चर्चाएं निषाद पार्टी को लेकर चलने लगी कि आखिर में उत्तर प्रदेश से निषाद वोटर गए तो गए कहाँ। वर्तमान में डॉक्टर संजय निषाद के मंच से बीजेपी के खिलाफ बयान सामने आ रहा है, जिसके बाद लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या आपकी डॉक्टर संजय निषाद जो सपा के बाद एनडीए में आए थे, क्या वह बीजेपी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जाएंगे। ज़्यादातर लोग तो यह चर्चा कर रहे हैं कि अब तो यह बीएसपी में जाएंगे, बीएसपी का दामन थामेंगे। तो साथियों, यह तो थी कुछ नेताओं की चर्चा जो इस समय हो रही है कि बीएसपी का दामन थामने वाले हैं।